सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम अपनी पल्सर NS 400 का फर्स्ट सर्विस कराने जा रहे हैं। मैंने कुछ गाड़ी चलाई है अभी 485 किलोमीटर्स, और मैंने अपनी बाइक की है जस्ट अभी 2026 के जनवरी 12 को। और मेरी फ़र्स्ट सर्विस का टाइम आ चुका है अभी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़र्स्ट सर्विस 2026 में NS 400 की फ़र्स्ट सर्विस कितना कॉस्ट करेगी। और मैं अपनी सर्विस सेंटर का रिव्यू भी दूंगा कि कैसा सर्विस सेंटर था और कितना मेरे को खर्चा हुआ और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, सब शेयर करूंगा। वीडियो में बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट में बताइए किस किस के पास कौन सी गाड़ी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो से सर्विस सेंटर पहुंच चुका था। और सर्विस सेंटर में मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है, प्लस उनकी प्राइवेसी में क्यों इन्वेट करना है जो भी मेरी बाइक रिपेयर करेगा। तो फिर मैं अंदर जाता हूँ, सर्विस कराता हूँ, बोलता हूँ फर्स्ट सर्विस है तो पता नहीं कुछ तो कूपन वूपन लेते हैं। मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि ये आपका कूपन है, उनको दिया। फिर वो फर्स्ट सर्विस हुई। फर्स्ट सर्विस का फ्री है, लेबर कॉस्ट फ्री होता है, बाकी जो जो उसमें एड ऑन्स आते हैं एक्स्ट्रा वो आपके पे करने पड़ते हैं। तो फिर जैसे मैं अंदर गया, पहली बात तो NS 400 किसी ने आज तक सर्विस की नहीं थी, तो पहली प्रॉब्लम तो वहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए, एक अंकल आए, उनने बोला मैं कर देता हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है अंकल, कर दीजिए। तो वह सर्विस कर रहे थे, उनका उसका इंजन ऑयल जो चेंज किया था, मेरे को उसमें एक प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम वहाँ पे आई, मैं जब सर्विस सेंटर गया हूँ और मेरी बाइक में आता है 1.7 लीटर ऑयल, तो मुझे बस 1.7 लीटर ऑयल के लिए चार्ज करना चाहिए। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जो छोटे टॉपअप पैकेट आते हैं, बॉटल आती है ऑयल की, वो 10W50, ये वाला ऑयल। तो ये जो ऑयल है मेरी गाड़ी में आता है 1.7 लीटर्स। तो एक बड़ा वाला जो डब्बा होता है, बॉटल होती है, उसमें आता है 1.2 लीटर ऑयल। और जो छोटे छोटे टॉपअप वाले पैकेट्स होते हैं, मेरे को नहीं पता उनमें कितना ऑयल आता है, पर नॉर्मली वही यूज़ करते हैं ताकि एक और 1.2 लीटर का डब्बा ना लेना पड़े। एक्स्ट्रा हमको कितना डालना होता है, 500 ml ऑयल डालना होता है। तो फिर बस 500 ml छोटे छोटे टॉपअप वाले बॉटल से यूज़ करके डालते हैं। पर मैं जिस सर्विस सेंटर में गया था, वहाँ पे वो टॉपअप वाली बॉटल्स थी ही नहीं। तो फिर मेरे को पूरी एक नई बॉटल लेनी पड़ी 1.2 लीटर्स के ऑयल की। अभी मेरे पास 700 ml ऑयल घर पे बचा हुआ है, मैं वो डब्बा लेके आया हूँ, क्योंकि फ्री में तो मैं उनको देने नहीं वाला। पर क्यों मेरे एक्स्ट्रा पैसे गए, जहाँ पे मेरे को नॉर्मली लगनी चाहिए थे जस्ट 500 रुपीज़ और लगने चाहिए थे, मेरे से पूरे 1200 रुपये ले लिए, क्योंकि उनके पास छोटे डब्बे नहीं थे। ये तो उनका फॉल्ट था। अभी उनके पास थे ही नहीं, उन्होंने बोला उनके स्टॉक में नहीं, तो मैंने भी बोला चलो ठीक है कर दो, वो हो गया ठीक है। पहले फॉल्ट तो ये होगी। फिर उसके बाद दूसरी फॉल्ट पे चलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इसका सर्विस नॉट डन का जो ये सिग्नल आता है, इसको भी हटा दीजिए, और साथ में लिमिटर आता है बाइक में, बाइक के ब्रेकिंग पीरियड में बाइक में एक लिमिटर आता है नई बाइक में, जो टॉप एंड मतलब हाई स्पीड्स वाली बाइक में आता है, ताकि कोई जाके अपनी बाइक ठोक ना दे एक्साइटमेंट में ख़रीदने के बाद। तो फिर वो जो लिमिटर रिमूव करना था, मैंने उनको बोला इसका ये लिमिटर भी रिमूव कर दीजिए। वो दोनों चीज़ें करने के लिए उनको ECU से करना पड़ता है। तो उनने बोला जो हमारा बंदा ECU वाला, जो ECU के पार्ट्स को हैंडल करता है, वो है नहीं। तो भाई सर्विस सेंटर किस लिए खोल रखा है जब तुम्हारे पास ना ECU वाला बंदा है, ना तुम्हारे पास टॉपअप वाले ऑयल के बॉटल्स है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो सर्विस सेंटर खोल क्यों रखा है। प्लस तुम लोगों ने आधी चीज़ें की नहीं उसमें। चलो ठीक है, की भी नहीं तो चलो चलता है, पर अभी क्या ही बताओ, इतना गंदा सर्विस था। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या किया, बाइक वॉश का टाइम आया। बाइक वॉश के टाइम पे उनने पानी मारा, चलो ठीक है, प्रेशर से पानी मारा, चलता है उतना अच्छा है, बाइक की क्लीनिंग हो रही, डीप क्लीनिंग। पर फिर उसके बाद उनने पता नहीं, एक बकेट थी जो पहले से बहुत गंदी थी, और उसमें पहले से सोप का पानी पड़ा हुआ था जो बिल्कुल भी फोम ही नहीं था, और फिर उसमें उसने प्रेशर से पानी मार के फोम ला दिया। मतलब पता नहीं कितनी पुरानी सोप है, किसे पता, नई भी हो सकती है, लेकिन उसमें फोम बिल्कुल नहीं थी, उसको बस प्रेशर की वजह से उसमें बबल्स आ गए थे। फिर आई वॉशिंग की बारी, वो माइक्रोफाइबर क्लोथ से वॉश नहीं कर रहे थे। उनने लिया एक नॉर्मल सा रुमाल, उसको उसमें डुबाया और उससे खर 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 खींचने लगे।
मेरा दिल वहीं पे टूट गया। मैंने सोचा मेरी बाइक पे कितने स्क्रैच आएंगे, क्या होगा, मेरे ऊपर खर्चा एक्स्ट्रा आएगा, इनका तो क्या ही जा रहा है। मैंने बोला आपके पास माइक्रोफाइबर क्लोथ्स नहीं है? अभी उनका बंदा जो गाड़ी धोता है, वो गाड़ी धोने वाले ने हेडफोन्स लगा रखे, वो मेरे बात भी नहीं सुन रहा है, वो बस खर 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 घिसे जा रहा है। अब क्या करूँ, मेरा दिल तो उधर टूट गया। फिर उसके बाद उनने चेन लूबिंग की, चेन लूब करने के बाद बोला ओके डन, जाके पेमेंट कर दीजिए और बाइक ले जाइए। तो मैं गया पेमेंट करने वाले के पास, मेरे को बिल आया 2700 का, जो कि नॉर्मली आना चाहिए 2000 के आसपास। मेरे को 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा ऑयल पकड़ा दिया है। और प्लस मैंने जब उनसे बोला कि 2700 कैसे हो गया, तो वहाँ पे बोलने लगे अरे इतनी बड़ी बाइक ले रखी है, 400-500 रुपये के लिए इतना झंझट क्यों करना। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बड़ी बाइक ले रखी है तो मेरे से कितने भी पैसे ले लोगे, पैसों की बात नहीं होती है। बात होती है मतलब कि आपने सही काम किया कि नहीं है, उसके हिसाब से पैसे दूंगा ना। फ्री में पैसे तो बांटने नहीं आया हूँ मैं। मतलब कसम से बहुत गंदा मेरा एक्सपीरियंस था बजाज के सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर का मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा है, लेकिन बहुत गंदा सा मेरा एक्सपीरियंस था। प्लस क्या ही बताऊँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। और अभी सर्विस सेंटर मेरे एरिया में बजाज का एक यही है, तो यहीं पे जाना पड़ेगा मेरे को। अगली बार जाऊंगा घर से माइक्रोफाइबर क्लोथ्स लेके जाने पड़ेंगे मेरे को, ताकि उनको बोलूँ इनसे साफ़ करो, नॉर्मल कपड़े से नहीं। तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं आपको टोटल बता दूं मेरा कितना खर्चा हुआ पहली सर्विस में। पहली सर्विस में मेरा खर्चा हुआ है टोटल 2762 रुपीज़ का खर्चा आया टोटल फर्स्ट सर्विस में बस। और एक्स्ट्रा पैसा तो निकाले ही मेरे से, प्लस काम अच्छा नहीं किया है, आधी चीज़ें मेरी हुई नहीं है। उनने बोला बाद में आना, जब हमारा आदमी आएगा इश्यू वाला, अब तब भी मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे कि क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। जाऊंगा तो देखूंगा और आपको अपडेट करते रहूँगा इसके बारे में। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। बजाज वालों, अपना सर्विस सेंटर में ऐसे लोगों को रखो जिनके पास बाइक की थोड़ी नॉलेज हो। अभी वो मैकेनिक्स है, नॉर्मल मैकेनिक्स है, जो बाइक के बारे में जानते हैं, मतलब कैसे ठीक करनी है, नॉर्मल रिप्लेसमेंट सर्विस कैसे करनी है। अभी जब कोई बंदा हायर सीसी की बाइक ले रहा है, तो उसके लिए भी कोई होना चाहिए ना वहाँ पे जिसको बाइक की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। कोई माइक्रोफाइबर क्लोथ्स यूज़ करे, पीएच न्यूट्रल शैम्पू यूज़ करे उस गाड़ी साफ़ करने के लिए। मैंने उनको बोला आगे से मेरा चेन कवर खोल के, आगे का जो चेन का पार्ट होता है स्प्रॉकेट के पास आगे वाले, उसको चेंज करके, मतलब कवर को खोल के उसको वॉश कर दो। उनने खोला, मैंने बोला ये देखो जो ग्रीस लगी हुई है इसको वॉश कर दो। उन्होंने बोला नहीं वो बस ग्रीस चलता है चलता है चलता है। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वॉश कर दो वॉश कर दो, पर उनने किया ही नहीं। फिर मैंने बोला ओके रहने दो। फिर उसके बाद क्या ही कर सकता हूँ, मैं वहाँ से आ गया बाहर। फिर वहाँ से सीधा घर आया मैं। मेरे को आते समय मैंने अपना ऑयल का डब्बा लिया जिसमें 700 ml ऑयल बचा हुआ है, और साथ में उनने मेरे को एक चेन लूप का स्प्रे दिया है। बस इतना ही हुआ है, और सर्विस सेंटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को। बस वीडियो यही तक रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। और फाइनल कॉस्ट तो आपको बता दिया, बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए और पीस आउट।